Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and students. Welcome to my channel that is the Literary Gallery. और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो ग्रामर की दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। कल हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने इस चैनल पे, वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और इसमें हमारे पास तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं जिसमें सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आज इनको हम एक्सप्लोर करेंगे, इनको आज समझेंगे। तो इनको समझने से पहले हमें ग्रामर में एक और चीज़, एक और टॉपिक समझना होगा, ठीक है, जो है क्लास। ठीक है, क्योंकि क्लास को समझे बिना, पढ़े बिना हम ये तीन तरह के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर हम इनको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास को देख लेते हैं कि क्लास क्या है, उसके बाद हम दोबारा से अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। तो बहुत आसान करके, बहुत मतलब ईजीएस्ट वे में इनको मैंने चीज़ों को कंपाइल किया है ताकि स्टूडेंट इसको समझ सकें, बेसिक कंसेप्ट को। इंटरनेट पे ग्रामर की बुक्स में, जिस तरह ये मेरे पास बुक पड़ी है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, ये भी इसके अंदर भी लिखा हुआ है। ग्रामर की दुनिया की एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, ठीक है, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन, लंदन मार्टन की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये माइकल स्वान की बुक भी पड़ी हुई है, ठीक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। तो इंटरनेट के अंदर, गूगल के ऊपर हर जगह पे ये चीज़ें इसके बारे में मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद है। लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपली कंपाइल किया है क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि व्यूअर्स और स्टूडेंट्स समझ सकें कि ये बेसिकली ये फ़र्क क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, ए क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। कि क्लास जो है ये अल्फाज का मजमूआ है और जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लास में सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट वैसे उसने बता दिया है, वर्ब को कहते हैं। ठीक है, वैसे जो प्रीडिकेट होता है ना, ठीक है, प्रीडिकेट होता है इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब्जेक्ट, कि हमें एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में क्या मालूमात मिल रही है, उसको कहते हैं प्रेडिकेट। तो वर्ब भी तकरीबन हमें सब्जेक्ट के बारे में ही मालूमात दे रहा हो रहा होता है। तो ऑलरेडी इस प्रेडिकेट और वर्ब तकरीबन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो फ़िक्रे के अंदर ऐसा हिस्सा फ़िक्रे का, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो। इट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ और ए पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस। यानी कि सम टाइम सेंटेंस की डेफिनेशन तो अंडरस्टूड है कि सेंटेंस एक अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहते हैं जो एक मुकम्मल थाट देता है, जिसमें मतलब कि कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करती, कि आइडिया पूरा होता है, थाट कंप्लीट होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो क्लास होती है वो पूरी की पूरी सेंटेंस भी होती है, लेकिन सम टाइम वो किसी लार्जर सेंटेंस का पार्ट भी होती है। तो लार्जर सेंटेंस का कौन सा पार्ट होती है, जिस पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, इन दी पार्क द चिल्ड्रन प्लेड। अब क्या है, चिल्ड्रन हमारे पास है सब्जेक्ट, प्लेड हमारे पास है वर्ब, जो प्रेडिकेट भी है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है चिल्ड्रन की, वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हैं या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, ये तो हो गया क्लास। लेकिन इस पूरे फ़िक्रे के अंदर कुछ लफ्ज़ और भी हैं, इन दी पार्क। तो लिहाज़ा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो क्लास है ये किसी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, और ये लॉन्गर सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है, लार्जर सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें से जिस पोर्शन में सब्जेक्ट और वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्लास कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई?
तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा जी कि ये लार्ज सेंटेंस का हिस्सा होता है। इट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस, कभी ये कंप्लीट सेंटेंस भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटेंस हो ही इतना, यानी कि यहाँ से शुरू हो द चिल्ड्रन प्लेड, तो ये क्लॉज तो है ही है, लेकिन ये पूरे का पूरा सेंटेंस भी है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, ये नीचे इसी की डिस्क्रिप्शन लिखी है इस सेंटेंस की एग्जांपल की जो मैंने आपको बताई। दो इसकी मेजर टाइप से हम देखेंगे, उसके बाद सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ वापस आ जाएंगे। तो इसमें दो इसकी टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है ना, इसको मेन क्लास भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लास होती है इसको सब ऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, मेन क्लास भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। अब इन दोनों के अगर अल्फाज को देखा जाए, दोनों अल्फाज का मीनिंग ये है, इंडिपेंडेंट हम कहते हैं जो फ्री हो, जो आज़ाद हो, जो खुद से स्टैंड कर सके। डिपेंडेंट ऐसी क्लास को कहते हैं जो खुद से स्टैंड ना कर सके, मतलब कि जो बजाते खुद कोई पूरा मीनिंग ना दे सके। ठीक है, तो an independent clause can function as a complete sentence because it contains the subject and predicate and expresses a complete thought or idea। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था, अगर द चिल्ड्रन प्लेड इतना ही सेंटेंस हो, तो ये सेंटेंस तो है, ये साथ क्लास भी है, चूंकि सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। यहाँ भी उसने यही कहा कि एग्जाम्पल है जी, मैरी वॉचिज टीवी। मैरी सब्जेक्ट है, वॉचिज प्रिडिकेट है, तो ये क्लास तो है ही है, लेकिन ये सेंटेंस भी है। ये पूरा आइडिया दे रही है, बेशक 3 लफ्ज़ों के ऊपर ये सेंटेंस क्लास है, लेकिन आइडिया पूरा दे रही है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको समझने के लिए हमें मज़ीद किसी और क्लास की ग्रुप ऑफ वर्ड्स को साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लास कौन सी होगी जी? कि ए डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लास टू फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है ना, वो खुद से पूरा मीनिंग कोई नहीं देती। उसको समझने के लिए आपको साथ जो होती है ना, डिपेंडेंट क्लास पूरा मीनिंग को नहीं देती, आपको इंडिपेंडेंट क्लास साथ लगानी होती है। ठीक है, तो अब जिस तरह ये लिखा हुआ है जी कि आफ्टर जॉन ईट्स डिनर। अब जॉन जब खाना खा चुका, ठीक है, जब जब जॉन खाना खा चुकता है, तो ये हमें कोई सेंस पूरा नहीं दे रहा, फिर क्या होता है? ठीक है, तो यानी कि इसको हम इस तरह पूरा करेंगे कि ही गोज फॉर ए वॉक, कि जब वो खाना खा चुकता है, वो वॉक के लिए चला जाता है। अब ये इस क्लॉज के साथ लगाने से इसका सेंस पूरा हो गया। ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। ही गोज फॉर ए वॉक, मतलब कि इसको समझने के लिए हमें मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट भी यहाँ पे है, प्रेडिकेट भी है। यहाँ पे जॉन ईट्स डिनर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हैं, लेकिन ये खुद से स्टैंड नहीं कर रही। स्टैंड नहीं कर रही मतलब कि खुद से कोई पूरा मीनिंग नहीं दे रही। इसको समझने के लिए इसको साथ लगाना ज़रूरी है, यानी कि ये जो क्लास है ना, ये वाली, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको इसलिए डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, क्योंकि ये अकेली खुद से सेंस नहीं देती, इनकम्प्लीट आइडिया देती है, पूरा आइडिया नहीं देती। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई सॉ देम। ठीक है, तो दे वर प्लेइंग। तो अब ये देखें, व्हेन आई सॉ देम, आई सब्जेक्ट है, सॉ प्रेडिकेट है, दे सब्जेक्ट है, ठीक है, वर प्लेइंग प्रेडिकेट है। तो ये दे वर प्लेइंग, ये तो खुद से स्टैंड हो रही है, पूरा मीनिंग दे रही है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उन्हें देखा, ये एक पूरा सेंस आइडिया नहीं दे रही, इसलिए ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले क्लास और उसकी दो मेजर टाइप्स को देखा। ठीक है, अब हम वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, जो कि है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आसान सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर के एतबार से 3 सेंटेंस हैं। ठीक है, based on their structure. Simple sentence. A simple sentence consists of one independent clause which contains a subject and a verb and expresses a complete thought or idea on its own. ठीक है जी, जॉन ईट्स डिनर, जॉन सब्जेक्ट है, ईट्स डिनर उसके बारे में मालूमात है, तो सिंपल सब्जेक्ट वो होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। कंपाउंड कहते हैं जिसमें दो, यानी कि जो दो का मजमुआ, दो से बनी हो, तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो कंजंक्शन वर्ड है,
ठीक है। जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी लेक्चर मेरा मौजूद है आइडेंटिफिकेशन पैराग्राफ के अंदर। तो कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को या 2 पार्ट्स ऑफ एक सेंटेंस जो होता है उसके 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। जिस तरह एंड के साथ हो गया, बट के साथ हो गया, सो हो गया वगैरह-वगैरह। तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ होंगी लेकिन आप उसको किसी ना किसी कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे। जिस तरह यहाँ पे जॉन ईट्स डिनर एंड मैरी वॉचेस टीवी। एंड कंजंक्शन है, ये दोनों क्लॉज़ेज़ को जोड़ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि दोनों अकेली स्टैंड कर सकती हैं, ठीक है? दोनों को समझने के लिए एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत इनको यहाँ पे नहीं पड़ रही, ठीक है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आ जाएंगे, ठीक है? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होगी जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल पढ़ी ना पीछे अभी क्लॉज में, ठीक है? जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी थी वन आई सॉ देम, ये होगी आपकी डिपेंडेंट, दे वर प्लेइंग ये होगी इंडिपेंडेंट। which cannot stand alone and relies on the independent clause for meaning। जो डिपेंडेंट होगी वो अकेली नहीं स्टैंड कर सकती। इट एक्सप्रेसेस ए मोर इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे कि आफ्टर जॉन ईट्स डिनर मैरी वॉचेस टीवी। अब ये क्या हो गया जी, आफ्टर जॉन ईट्स डिनर, जब जॉन खाना खा लेता है तो उस वक्त मैरी क्या करती है, टीवी देखती है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, सॉरी ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और इसके अलावा जो मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिखी थी ये वाली, व्हेन आई सॉ देम दे वर प्लेइंग। तो व्हेन आई सॉ देम ये आपकी जो क्लास है ये डिपेंडेंट है क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, दे वर प्लेइंग। तो ये साथ हम ज्वाइन करते हैं तो पूरा मीनिंग क्लियर होता है। लेकिन आप इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन नहीं लगाते। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, आफ्टर जॉन ईट्स डिनर मैरी वॉचेस टीवी। यहाँ पे कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये कंजंक्शन नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, यानी कि ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस भी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो तो एक ही होगी, लेकिन उसने कहा कि डिपेंडेंट ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये एटलीस्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इसको बस रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, यानी कि ऐसा फिक्रा होगा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। सेंटेंस तो एक ही होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस पे होगा, लेकिन क्या होगा वो कंजंक्शन से ज्वाइन होगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी, एटलीस्ट एक डिपेंडेंट होगी, और वो जो होगी वो कामा के साथ ज्वाइन होगी। मज़ीद उसके लिए कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह के ग्रामर के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।